Morning students. Now today we are going to read in our English main course book lesson 3 Tiger's Whisker. तो इसमें मैंने आप लोग को कहानी को कुछ समझाया था। आज फिर उसके आगे के पार्ट को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनेंगे। अर्ली next morning she went running to the hermit's cottage and said, Holy Father, I have got what you needed for the potion. I have got the tiger's whisker. सुबह सुबह वो जो महिला रहती है वो उस संत के पास पहुंचती है, संत के झोपड़े में, और कहती है कि मैंने वो चीज़ ले आया जो आपने मुझे बताया था या आपको ज़रूरत थी उस पोषण को बनाने के लिए। मैंने टाइगर का जो विस्कर था उसको मैंने लेकर आया। द हर्मिट टूक द विस्कर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द फायर बर्निंग इन हिज कॉटेज। जो संत रहते हैं वो क्या करते हैं, उस विस्कर को लेते हैं और उनके पास में ही जो आग जल रहा होता है वहाँ पे वो जला देते हैं, उसमें डाल देते हैं। ओह सर, द यंग वुमन क्राइड। वो जो महिला थी गुस्सा गई, जो उसे, क्या किया आपने? व्हाट हैव यू डन? आई हैड गॉट इट आफ्टर सो मच एफर्ट। ये आपने क्या किया? मैंने इसे कितनी संघर्षता पूर्वक लाया। इसको लाने में, यानी कि वो महिला बताती है उस संत को कि आपने क्या किया, मैंने इतनी मेहनत करने के बाद तब उस विस्कर्स को पाया और आप इसको आग में डाल दिए। टेल मी हाउ यू गॉट इट, सेड द हर्मिट। लेकिन वो जो संत थे वो गुस्साए नहीं, वो बड़े प्यार से बोले कि आप मुझे बताएं कि यह आपको मिला तो कैसे मिला, है ना। एवरी नाइट, बताती हैं कि एवरी नाइट आई वेंट टू द टाइगर लिविंग ऑन द माउंटेन साइड। आई वुड टेक with me a bowl of food, but I was afraid and kept a good distance from the tiger. वो बताती है, सारी कहानी को डिटेल्स में बताती है कि मैं प्रत्येक रात जो है वो पहाड़ी जंगलों की तरफ में जाता था और वहाँ पर कुछ अपने साथ में एक कटोरा में मीट भरकर मांस लेकर जाती थी और वहाँ पर क्या करती थी कि रख देती थी। उन्हें बाघ से डर लगता था, इसलिए कुछ दूरी पर ही रहा करती थी। बाई एंड बाई आई ओवरकेम माई फियर एंड वेंट अ लिटिल क्लोजर। धीरे धीरे क्या हो गया कि उनका डर खत्म हो गया, उस महिला का डर खत्म हो गया और धीरे धीरे वो उस बाघ के नज़दीक जाने लगी। एट लास्ट वन नाइट द टाइगर एट द फूड आई हैड बॉट फॉर हिम। और एक रात जब वो मांस खाते हुए रहता है तो उसके बालों को काट लेती है। देन अ टाइम came when he would stand on the trail waiting for me. He would eat out of the bowl in my hand, and then it was not difficult for me to have one of his whisker, है ना। और धीरे धीरे वो बताएं कि अब मेरे लिए आसान हो गया था, क्योंकि बाघ जो है उनके भोजन का इंतजार करने लगा ना। बाघ इंतजार करता था कि वो महिला लेकर आएगी कटोरा, और वो इतना निडर हो गई थी और बाघ के नज़दीक में कि उसके लिए एक विस्कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो क्या करती थी कि उसके लोग इंतजार में रहता था। बाघ को भी आदत बन गई थी उस महिला की। सो यू ओन द टाइगर्स कॉन्फिडेंस थॉट योर लव, सेड द हर्मिट। हर्मिट बताते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने उस बाघ का जो कॉन्फिडेंस है उसको अपने प्यार से जीत लिया। कहने का मतलब यही हुआ, है ना। यस बट नाउ ऑल माई एफर्ट हैज़ कम टू नथिंग, सेड यन ओक वेरी सैडली। अब लेकिन वो महिला जो है दुखी होते हुए कहती है कि हाँ, मैंने इतना मेहनत तो किया लेकिन ये मेरी सारी मेहनत जो है वो बेकार चली गई, कि इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। यू हैव थ्रोन द विस्कर इन द फायर। आपने इसे आग में फेंक दिया और इसका रिजल्ट कुछ आने वाला है नहीं, मेरी मेहनत बेकार हो गई। अब वो क्या होता है, यू हैव नो नीड ऑफ ए पोशन नाउ, सो द विस्कर वॉज यूजलेस। अब वो संत जो रहते हैं उसे बताते हैं अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको पोषण की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ये तो यूजलेस हो गया।
अब वो कहती है, महिला आश्चर्य हो जाती है, इतना मेहनत करवाएं, उसके बाद कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। भाई क्यों नहीं है? ओ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, इज ए मैन मोर फ्यूरियस देन ए टाइगर? उस संत जो है वो उस महिला से एक सवाल पूछते हैं, कहते कि क्या बताओ कि एक आदमी जो है वो बाघ से ज़्यादा खतरनाक होता है? क्या एक आदमी बाघ से ज़्यादा खतरनाक होता है? क्या आप बताएंगे? नहीं, एक आदमी बाघ से ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। इफ़ यू कैन विन द लव एंड कॉन्फिडेंस ऑफ अ वाइल्ड बीस्ट, यू कैन श्योरली डू द सेम विथ योर हस्बैंड। अब वो संत बताते हैं कि यदि आप प्यार से एक जंगली जानवर का, एक जंगली बाघ का विश्वास जीत सकते हो अपने प्यार से, तो क्या आप अपने हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं कर सकते? उसका भरोसा नहीं जीत सकते हो? देयर कैन बी नन हु कांट बी ओन थ्रू लव। अब ये संत उसे बताते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको प्यार से जीता ना जा सके और किया ना जा सके। यानी कि अब उनको समझ में आ गया था उस महिला को कि हरमिट क्या कहना चाह रहे हैं। हियरिंग दिस यन ओक वाज स्पीचलेस। अब कहने के बाद इतना सुनते ही वो स्पीचलेस, मतलब कि उसके पास कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं था। अब कहे तो क्या कहे। सी गॉट अप, टच्ड द हर्मिट्स फीट एंड वेंट बैक होम। और वो उस संत के पैर को छूती है और वहाँ से पीछे अपने घर वापस आ जाते। सी ऑलवेज केप्ट इन हर माइंड व्हाट द हर्मिट हैड सेड। और वो हमेशा सोचते, दिमाग में रखती कि आखिर उस हर्मिट ने क्या कहा था, क्या करने के लिए उसे कहा था। क्लियर?